हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम जानेंगे कि कैसे हम बायोलॉजी पे फुल स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब बायो पे फुल स्कोर करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इस पे ले आए, देखो मुझे भी पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पे लाना बहुत सारे लोगों के लिए ना इजी नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गलती के चांसेस होते हैं। पर बायो में ऐसा नहीं होता। बायो में तुम 360 आउट ऑफ 360 बहुत ही ईजिली ला सकते हो। ठीक है, अब देखो, अगर करना कुछ नहीं है, मैं बता रही हूँ, बस उतना कर लो, आराम से फुल स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले देखो, सारा का सारा पेपर जो होता है ना वो आता है एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, एनसीईआरटी से ही आता है। अगर तुम्हारे एनसीईआरटी के होता क्या, देखो चीज़ें वही रहती है, बस वो जो लाइन होती है ना उसको थोड़ा घुमा के मतलब क्वेश्चन फ्रेम करता है, तो हमें लगता है कि ये तो कहीं बाहर से आया है। बट हर बार ऐसा ही होता है, पता है, जब उन क्वेश्चंस को हम बुक में ढूंढते हैं ना तो वो मिल जाता है। तो मतलब होता क्या, तुम्हें अच्छे से एनसीईआरटी की हर एक एक लाइन को अच्छे से समझना है, हर एक एक लाइन को याद करना है। अगर तुम्हारी हर लाइन फिंगर टिप्स पे है ना तो बहुत ही ईजिली तुम स्कोर कर लोगे। उसके अलावा क्या होता है, कई बार क्वेश्चन ना डायग्राम से भी देता है। ठीक है, डायग्राम पे क्या होगा, जैसे डायग्राम की लेबलिंग के बारे में दे सकता है, या डायग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना सकता है, और उसके देखा ना डायग्राम के नीचे लिखा होता है उसके डिटेल, उससे क्वेश्चन बना देता है। तो मतलब बेसिकली मैं बोलूँ ना, सबसे पहला जो काम तुम्हें करना है ना वो है एनसीईआरटी को अच्छे से पूरा समझ लो, पूरा याद कर डालो। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वाला काम करो। उसके बाद देखो, अब होता क्या है कि हम एक बार एनसीईआरटी पढ़ते फिर कहते हैं ना कि बार बार एनसीईआरटी को रिवाइज करो। अब एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना इतना ईजी तो होता नहीं है, क्योंकि बार बार रीड करने पे टाइम लगता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमसे पहले ही आने लगती हैं, तो फिर वो तो टाइम वेस्ट हुआ। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना एक लेक्चर बना रही हूँ। ठीक है, हर चैप्टर का लेक्चर रहेगा, उसमें मैं खुद से हैंड रिटन नोट से पढ़ाऊँगी। ठीक है, अब उस पर ना जो मैंने अभी बोला कि हर एक एक लाइन कंप्लीट एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो मैं वही करूँगी, उस चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए मैंने नोट्स बना दिए। उसके अलावा जो भी डायग्राम्स हैं, सारे डायग्राम्स कवर्ड है, डायग्राम्स की लेबलिंग, उसके नीचे की जो डिटेल, वो सारी की सारी चीज़ें उस लेक्चर पे रहेगी। तो तुम्हें क्या करना है, तुम उस कंप्लीट लेक्चर को देखना। ठीक है, एक नई कॉपी बना लो। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे कि मैं पूरा हैंड रिटन नोट्स दूंगी। ठीक है, अब क्या करना, तुम एक कॉपी बना लो। ठीक है, उस कॉपी पे जो भी मैं नोट्स लिख रही हूँ, देखो होने को कुछ भी कर सकते हो, तुम स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना के भी पढ़ सकते हो, लेकिन इससे क्या होगा ना कहीं आलस आता है। अब होगा क्या, अगर मान लो मैं लेक्चर बना रही हूँ, ठीक है, तुम लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर देखते देखते तुम्हें बस कॉपी पे लिखना है। ठीक है, अगर तुम लिखते जा रहे हो ना, लिख लिख के तुम देख रहे हो, लिख लिख के समझ रहे हो, तो क्या होगा कि तुम्हें ज़्यादा जल्दी से वो चीज़ें याद हो जाएंगी। या तो तुम कॉपी बना लो, या तो तुम क्या कर सकते हो, पेजेस, मतलब वो होते हैं ना ब्लैंक पेज होते हैं, तो वो ब्लैंक पेज ले लो। पता है, एनसीईआरटी के नोट्स है खुद हैंड रिटन है, तो वो क्या होगा, तुम एक पेज लो, उस पेज में बिल्कुल छोटा छोटा ऐसे मतलब ऐसा लिखो कि वो पूरा का पूरा चैप्टर एक पेज में आ जाए। उसके बाद क्या करना है, देखो लिख लिया, मैं क्यों बोल रही हूँ कॉपी बनाओ या फिर पेजेस में लिखो, होगा क्या, देखो पढ़ने को लिए सब पढ़ते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो बायो पढ़ के ना जाए। ठीक है, मुझे इतना तो पता है कि सब बायो तो पढ़ते ही हैं, चाहे भले फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दें। तो करना क्या है, देखो फिर काहे क्यों नहीं आते हैं सबके मार्क्स, रीज़न है रिवीजन, रिवीजन नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि अगर तुम अच्छे से कॉपी बना रहे हो या फिर पेजेस में अगर तुम ऐसे लिख रहे हो और डेली रिवाइज कर रहे हो तो वो हो जाएगा। अब देखो, अगर तुम पेजेस में लिख रहे हो या कॉपी में लिख रहे हो तो क्या करना है तुम्हें, मतलब हर दिन उसको एक बार देखो। क्योंकि अब देखो, अगर एक पेज में नोट बना है या फिर कॉपी पे लिखा हुआ है, तो तुम्हें बस इनिशियली देखो, इनिशियली तुम्हें क्या करना है, जैसे क्योंकि तुम नया नया चैप्टर पढ़ रहे हो तो पहले रिवीजन करो। उसके बाद तुम बार बार जब रिवाइज करोगे ना, कुछ दिन बाद ऐसा होगा ना कि तुम्हें कम टाइम लगेगा, कम टाइम पे तुम जल्दी जल्दी रीड कर लोगे। फिर उसके बाद ऐसा हो जाएगा ना कि तुम बस एक बार देखोगे और तुम्हें सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, हाँ इस पेज में ये लिखा है, इस पेज में ये लिखा है। तो जब भी तुम नीट का एग्ज़ाम दोगे ना तो बहुत ही ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, मतलब वो चीज़ें खुद से खुद तुम्हें याद आनी, क्योंकि तुम हर दिन उस चीज़ को रिवाइज कर रहे हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि उस चीज़ को पेज में लिख लेना या कॉपी में। अब होगा कि देखो टाइम कम बचा है। ठीक है, अब खुद से तुम बुक पढ़ोगे, फिर उसके बाद लिखोगे, नोट्स बनाओगे, चीज़ों को समझोगे। उससे बेटर है कि छोटा सा लेक्चर बनाऊंगी, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, या फिर मेरा नहीं देखना, दूसरे का देख लेना, किसी और का, बहुत सारे यूट्यूब में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उसी में से तुम बस एनसीईआरटी की हर एक एक लाइन को कवर कर लेना। ठीक है, अब अगर मान लो किसी का भी फॉलो कर रहे हो, तुम्हें क्या करना है, ये कर लिया। ठीक है, उसके अलावा फिर हर दिन एटलीस्ट एक बार उसको देखना, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ ये चैप्टर अच्छे से आने लगा तो छोड़ दे। भाई अगर तुमसे अच्छे से आने लगे ना तो और कम टाइम लगेगा रिवीजन के लिए, बस एक बार देखना, बस हो गया। 5 मिनट लगेगा मैक्सिमम बाद में। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में 5 मिनट लगेगा। फिर उसके अलावा अब तुम एनसीईआरटी तो तुम्हारा पूरा फिंगर टिप्स में आ जाएगा इतना करके। अब उसके अलावा तुम्हें क्या करना है, हर दिन 100 MCQ का टारगेट बनाओ, हर दिन। ठीक है, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 100 MCQ करने में बहुत टाइम लग रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है या टाइम नहीं मिल रहा है, तो कुछ मत करो, एटलीस्ट 1 घंटा तो बना के रखो। 1 घंटा ऐसा बनाओ जो सिर्फ बायोलॉजी के MCQ के लिए दो। ठीक है,
हर दिन 1 घंटा बायोलॉजी के MCQ के क्वेश्चन लगाओ। अब उसमें क्या करना है, या तो PYQ हो, मतलब PYQ लगा लो किसी दिन नए नए क्वेश्चन लगा दो, किसी दिन NCERT बेस्ड क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। ये हर दिन करो, हर दिन। जैसे इस बार का पेपर टफ आया था, ठीक है। अब बहुत सारी कंप्लेंट्स हुई हैं, तो हर बार इतना टफ पेपर नहीं आएगा, ठीक है। तो मुझे पता है आएगा वो NCERT से ही, हर साल NCERT से ही आता है, वहीं से आता है, ठीक है। तो PYQ कर लो, साथ साथ कुछ नए क्वेश्चंस भी करते रहो। अब जो भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि ये NCERT के बाहर का है पर इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो जो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए ना उसी में दूसरे कलर पेन से लिख लो, तो वो ईजी हो जाएगा और ज़्यादा, ठीक है। और एट लास्ट जब बिल्कुल तुम्हारा चैप्टर अच्छे से फिंगर टिप में आ गया, तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, पूरा चैप्टर तुम्हारा अच्छे से हो गया, फिर कोई भी एक 1 शॉट वीडियो देख लो। जब सो रहे होते हो ना किसी भी टाइम पे, मतलब लगा लो, बस रैंडमली लगा के उसको देखते रहो 1 शॉट वीडियो को, लेटे लेटे कैसे भी। अब वहाँ पे तुम्हें जब भी कोई ऐसी एक्स्ट्रा पॉइंट मिले जो तुमने नहीं पढ़ा या जो तुमसे नहीं याद, देखो जो तुम्हें याद होगा ना, तुम्हें अपने आप तुम्हारा रिवीजन हो रहा है और तुम्हें वो चीज़ समझ आती जाएगी, हाँ ये आता है, ये आता है, ये भी आता है। जो चीज़ देखो कि ये चीज़ मुझसे नहीं आती, उस चीज़ को भी अपने उसी पेज में या फिर जो तुमने कॉपी बनाई है उस कॉपी पे लिख लो, उस चैप्टर पे, ठीक है। तो उसको ऐसा एक बॉक्स बना के अलग कलर पेन से लिख दो। तो इससे क्या होगा, जितनी भी चीज़ें हैं, एक तो तुम्हारा पूरा NCERT उस कॉपी या पेज में आ गया, साथ साथ जो भी तुमने एक्स्ट्रा जो MCQ लगाए और जो चीज़ तुमसे नहीं आती वो चीज़ भी तुम्हारी उसी कॉपी पे आ गई। उसके अलावा जब तुमने 1 शॉट या फिर अलग से कहीं पे भी पढ़ा, कोई तुम्हें नई चीज़ मिली, उसको भी तुम उसी कॉपी में ऐड कर लो। फिर उसके अलावा जब तुम कोई भी क्वेश्चन पेपर या फिर टेस्ट सीरीज़ लिया होगा, जब टेस्ट देते हो वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस चैप्टर से रिलेटेड, उस चीज़ को भी वहाँ लिख लो। ऐसे क्या होगा कि तुम्हारा एक ही जगह पे उस चैप्टर के बारे में जितनी भी चीज़ें होंगी ना, वो सारी चीज़ें तुम्हारे पास हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर लास्ट में क्या होगा, कुछ भी नहीं करना, उसी पेज को जैसा कि मैंने कहा हर दिन रिवीजन करो। तो क्या होगा, जो चीज़ नई ऐड भी होती जाएंगी ना, पिछला तो रिवाइज कर ही रहे हो, जो नया ऐड हो रहा है वो भी रिवाइज करते जाओगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हर चीज़ तुम्हारा उस चैप्टर, मतलब अच्छे से वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया। जो भी एक्स्ट्रा मिले उसको ऐड करते जाओ और उसको याद करते जाओ, बस हो गया। इतना करना है तुम्हें और तुम्हारा आराम से फुल स्कोर कर सकते हो, ठीक है।